बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर इमरान बशीर फ्राम रहीम यार ख़ान। हमारी बड़ी खुशनसीबी है, बड़े अरसे बाद आज प्रोफेसर डॉक्टर जवेद इकबाल साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमेशा आपकी मोहब्बतें हमारे दामन की रहती हैं। तो एक सवाल जो आजकल के हालात के मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अक्सर नौजवान हमसे पूछते हैं कि ये है क्या। थोड़ा सा हमें ये पता चल जाए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है। हमारे नौजवानों को इस तरफ आना चाहिए, एक बात, और सुनिए, इस तरफ आना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हमारे माशरे पर इन फ्यूचर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आप तशरीफ़ लाते हैं जब भी, तो आपके आने से खुशी होती है। और एक इसीलिए हमारी मुलाकात हमेशा बेतकल्लुफ़ाना ही होती है, क्योंकि आपसे ताल्लुक़ ही उस किस्म का है। देखिए, गुजारिश है कि इंटेलिजेंस की जो डेफिनीशन है ना, बुक डेफिनीशन, अभी भी आप खोल के देख लें डिक्शनरी, तो उस पर लिखा हुआ है कि इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसी खसूसियात का होना जिसके ज़रिए से प्रॉब्लम को हल किया जाए। अगर आप प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर कितने आए थे या ये कि आप तकरीर कितनी अच्छी कर रहे हैं। इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप जो मसला दरपेश है आप उसको हल कर लेते हैं। तो एक देहाती आदमी, बिल्कुल अनपढ़ आदमी जिसने किसी स्कूल में नहीं किया, उसको कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसने उसको हल कर लिया, तो वो एक इंटेलिजेंट आदमी। और एक पढ़ा लिखा आदमी जो है, उसका मोटरसाइकिल किसी और की मोटरसाइकिल लगा है, वो थोड़ी देर में अपना भी गिरबान फाड़ी खड़ा है, उसके भी खून निकाला हुआ है, पुलिस ने भी पर्चा किया हुआ है, तो मतलब है वो फिर इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, चाहे वो जितना भी पढ़ा लिखा हो। तो इंटेलिजेंस जो होती है, जो इंसान की इंटेलिजेंस है, वो मसाइल को हल करती है, और मसाइल को हल करने के लिए उसको डाटा चाहिए होता है, और डाटा को इस्तेमाल करके वो अपनी मेमोरी यूज़ करती है। देखो ना, आप तशरीफ़ लाए हैं तो मेरा रवैया और होगा, अजनबी आएगा मेरा रवैया और होगा। अभी वो हमारे बुजुर्ग मखदूम साहब आए थे तो हमारा रवैया और था ना, उनके हिसाब से एक और रवैया था। तो वो रवैया कहाँ से चेंज क्यों हो गया? चेंज इसलिए है कि हमारी मेमोरी हर एक के बारे में डिफरेंट है। वो आपके बारे में मेरी एक बैकग्राउंड मेमोरी है, वो मोहब्बत की मेमोरी है आपके साथ, उनके साथ एक और ताल्लुक है, अजनबी के साथ और ताल्लुक है। तो जब भी हमें डाटा मिलता है तो हमारी मेमोरी निकलती है, और मेमोरी के अलावा हमारे पास एक और चीज़ भी है जिसको कहते हैं इमेजिनेशन, कि हम ये भी देखते हैं आगे। अब आप तशरीफ़ लाए हैं ना, तो मुझे ये भी पता है कि मैंने आपको भी एंटरटेन करना है। आप, मेरा हक है कि आप मेरे मेहमान हैं, साथ में मरीज भी बाहर बैठे हुए तक 25-30 बैठे हुए, मैंने उनको भी कुछ करना। अब मेरा इमेजिन मैं कर रहा हूँ कि मैं कैसे आप भी ना महसूस करें इस बात को कि भाई हमें तवज्जो नहीं थी, और वो मरीज भी बेचारे गर्मी में ना हो। अच्छा, वो मेरी इमेजिनेशन साथ साथ काम कर रही है कि मैं मरीज पहले देखूं, आपको कितना टाइम दूं, क्या करूं। अच्छा, ये सारी चीजें मिलके ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आर्टिफिशियल, और अगर नहीं, ये इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल नहीं है, ये तो ओरिजिनल है इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं ये इंटेलिजेंस। ठीक। अच्छा, इस इंटेलिजेंस में अंदर इंसान इन्वॉल्व है ना, हम इंसान हैं, हमारे जज्बे इन्वॉल्व हैं, हमारी इमोशंस इन्वॉल्व हैं, हमारी लॉजिक इन्वॉल्व है, हमारी रियलिस्टिक अप्रोच इन्वॉल्व है। कोई खुदा ना खास्ता अभी मेरे मरीजों में से किसी को एक इमरजेंसी हो जाए, तो मेरे साथ आपका जितना भी इमोशनल रिलेशनशिप है, मैं कहूँगा इमरान भाई आप मेहरबानी करके जाएं, आप प्लीज चाय पिए, यहाँ आप चाय पिए, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि वो पेशेंट जो है ना उसका मसला हो गया बड़ा, तो मैं अपनी इमोशनैलिटी को भी हैंडल उसी तरीके से करूंगा उस प्रॉब्लम को हल करने की। तो इंसान को अल्लाह ने ये एबिलिटी दी है। कंप्यूटर जब हमने बनाया था तो कंप्यूटर एक्चुअली इंसान की इसी इंटेलिजेंस के अंदर एक टूल के तौर पे हेल्प करता था, खुद कुछ नहीं करता था, एक टूल है। जैसे फर्ज करें आपने एक लेजर बनाया है, अब आपने पूरे अमले को तनख्वाहें देनी है, आपने बैठ के एक एक बंदे की कैलकुलेट किया, इसकी कितनी तनख्वाह, इसकी, तो आपने एक फार्मूला बता दिया, आपने क्लिक बटन दबाया तो उसने तनख्वाहें निकाल के साथ। अच्छा, आपने उसको कनेक्ट कर दिया बैंक के साथ, तो क्लिक किया तो बैंक अकाउंट में चली गई, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं किया, खुद उसकी कोई जहानत नहीं की, आपकी जहानत की एक एक्सटेंशन हो गई। बहुत अच्छा। जैसे ना आप ये समझ लें कि आप हाथ मार के कील ठोकते, तो आपने हथौड़े से कील ठोकी है, तो किया आप नहीं है, मतलब हथौड़े की वजह से वो एनहांस हो गया ना, वो पावर एनहांस हो गई। पेचकस ਨੂੰ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ पेच खोल सकते सी, लेकिन आपने पेचकस लगाया तो वो आपकी वो चीज हो गई। कंप्यूटर भी यही करता था सारा। लेकिन अब ये हुआ है कि जो कुछ हम इंसान करते हैं, कंप्यूटर के अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो गई है कि कंप्यूटर वही कुछ कर सकता है जो हम करते हैं।
कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी थी जैसे हमारे पास भी मेमोरी थी, ठीक, लेकिन कंप्यूटर के पास इमेजिनेशन नहीं थी। imagination। आपके पास इमेजिनेशन आई किस तरीके से? डाटा से आई है ना। आपसे मेरी 50 मुलाकातें हुई हैं, 100 मुलाकातें हुई हैं, उनकी वजह से मैं आपको जानता हूँ, आपके खुलूस को जानता हूँ, आपकी मोहब्बत को जानता हूँ। वो मेरे अंदर जो चीज़ मौजूद है, टेक्निकल टर्म में उसको एल्गोरिदम्स कहते हैं। ठीक, लिहाजा आप जब मेरे सामने आएंगे तो मैं बाकी चीज़ों को परे कर दूंगा, मैं कहूँगा मेरा भाई आया हुआ है, पहचान। एल्गोरिदम उसको कर लेगा ना। और मैं जो मेरी इमेजिनेशन होगी वो एक्चुअली उस एल्गोरिदम की बेस के ऊपर होगी। बिल्कुल। और किसी से मैं 10 दफा धोखा खाई बैठा हूँ तो जो ही वो मेरी जिंदगी में आएगा मैं उसको जान छुड़ाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वो इल्म है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को मेमोरी दे देते हैं, ठीक है, डाटा दे देते हैं। ठीक, डाटा दे के उस डाटा की बुनियाद पर कंप्यूटर जो है स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए ठीक। एल्गोरिदम डेवलप कर लेता है। गुड, बिल्कुल सही। और एल्गोरिदम प्रेम करके आपके प्रॉब्लम हल करता है। जितने जितने आप उसको प्रॉब्लम देते जाते हैं उतना उतना वो अक्लमंद होता जाता है। लिहाजा जैसे मैं अपने अस्पताल की मिसाल दूं, अस्पताल में पहले कंप्यूटर में डाटा आ रहा है बस, और मैं डाटे से मरीज आया, उसका पर्ची लिख ली, फिर मैंने कभी मालूम करना है मेरे पास कितने मेल पेशेंट आए थे, बटन दबाया पता लगा कितने मेल। बिल्कुल। अब अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यहाँ सॉफ्टवेयर लगा हुआ होगा तो वो ये मुझे बताएगा कि आपके पास ज्यादा मरीज जो हैं वो सराइकी स्पीकिंग आते हैं। गुड। आपके मरीज 8 बजे से 12 बजे के करीब ज्यादा आते हैं। आपके इतने पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी इतनी है। आपके इतने पेशेंट जो हैं वो आते हैं जिनको ऑपरेशन की जरूरत होती है। गुड। आपके इतने पेशेंट ऐसे हैं जो आपसे सेटिस्फाई होते हैं, इतने सेटिस्फाई नहीं होते। आपके इतने पेशेंट में वेटिंग टाइम जो है वो वेटिंग टाइम 40 मिनट से ज्यादा है। और फिर मुझे सजेस्ट करेगा कि आप एक काम करें कि एक रिसेप्शनिस्ट रखें जो सराइकी बोलने वाला हो। और दूसरा ये है कि 11 बजे से 12 बजे तक आप यहाँ 2 अटेंडेंट रखें, और इतने बजे के दौरान आप 2 कमरों में मरीज देखें ताकि रश आपका बैठे। तो वो जो मेरा प्रॉब्लम है ना, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम किस्म, और वो जो चीज उसको हम अच्छा, लेकिन डाटा के बगैर वो कुछ नहीं कर कुछ सकता। नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया में सबसे कीमती चीज डाटा डाटा ही। अगर एक दुकानदार के पास डाटा मौजूद है ना जी। कि मैं मूंग की दाल बेचता है, मैं सना, मैं फलाना बेचता है, मैं बेचता है, और उस डाटा का उसने रखा हुआ है, तो उसके साथ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके Benefit। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी सारी परफॉर्मेंस को एनहांस करेगी बहुत अच्छे। और बहुत सारे काम वो खुद कर देगी आर्टिफिशियल। जो हमारी नौजवान नस्ल है, अब बता दें कि उन पे इसके क्या असरात, या उनको इस तरफ जाना चाहिए? उनके क्या असरात ये हैं माशरे कि में अगर उन्होंने होंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं सीखा जी। तो वो ये जो इसके बारे में अंग्रेजी में फिक्र है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन, ठीक है। आइदर यू आर इनसाइड द ट्रेन और आउटसाइड द नो, और यू आर ऑन द ट्रैक। अल्लाह, अच्छा। ये नहीं है कि आप बाहर हैं, आप ट्रैक के ऊपर हैं, कुचल देगी आपको। अच्छा, 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 अच्छा। अगर ना आए यू आर इन द ट्रेन या और on the track। ऑन द ट्रैक। ट्रैक, बिल्कुल। बात समझ में आई है? बिल्कुल। उसकी वजह ये है, इस कदर कंपल्सरी। उसकी वजह ये है कि ये बात तो सही है कि बहुत सारी जॉबें खत्म हो जाएंगी। अब मैं इंग्लैंड अभी गया था कुछ महीने पहले, बिल्कुल। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसके पास एक घड़ी थी एप्पल वॉच। ठीक है। अंदर वो दाखिल हुआ है तो उसने एक यूं करके अपनी घड़ी सामने गुजारी है, अच्छा। उस पर हम अंदर चले गए। अच्छा, हमने अपने थैले में चीजें पकड़ी हैं, यूं डाली हैं जो लेनी थी, ठीक है। थैला उठा के बाहर आ गए। अच्छा, जो ही दुकान से बाहर आए, क्लिक करके मैसेज आया कि अन्य पैसे थोड़े कटे गए। किसी ह्यूमन के साथ हमारा राब्ता ही नहीं हुआ। वाह। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब वो बंदे जो जितने वहां काम कर रहे थे तो फारग हो गए, मैन पावर का। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए सीखने के लिए तो नई चाहिए ना। तो यहाँ इसमें बेशुमार नई जॉब क्रिएट हुई है, क्रिएट हुई। मगर नेचर ऑफ द जॉब चेंज हो गई है। हाँ, नेचर ऑफ द लिहाजा वो तमाम प्रोफेशन देखना, वीडियो एडिटर था वो खत्म हो गया। बिल्कुल। मेरी नई किताब 2-3 दिन में लॉन्च हो रही है, माशाल्लाह। जिसका मैंने आपको भेजा भी था मेरा ख्याल है उसकी, लेकिन मैं डिजिटल इस दफा मैं उसको छपवा नहीं रहा, अच्छा, अच्छा। उसकी मैं डिजिटल कॉपी बना रहा हूँ। ठीक है। और डिजिटल कॉपी का जो टाइटल है ठीक है। उसको मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दिया है चैट जीपीटी को, ठीक है। कि एक शख्स जो पॉजिटिव सोच रहा है और पॉजिटिव सोच के ये कह रहा है कि जाने का रास्ता उसका बहुत मुश्किल है और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, मगर वो पूरी उम्मीद है कि अगर वो सख्त मेहनत करेगा तो वो रास्ते पे पहुंच जाएगा। इस बुनियाद पर उस किताब का नाम है मगर मुमकिन है। वाह। उसने मुझे, मैं आपको कभी दिखा देता हूँ उस मोबाइल पर, उसने मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना के दे दी है कि ये होगा, ये टाइटल है। ये टाइटल है,
یہ ٹائٹل ہے ٹھیک اور میں نے ایکنالجمنٹ کر کے کہ یہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے بنایا ہے، ٹھیک ہے، جی پی ٹی سے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے وہ میری بک کا ٹائٹل، اچھا پہلے آپ ایک پینٹر سے بنواتے ہیں، ہاں، آرٹسٹ سے بالکل، بنواتے ہیں، بالکل، مسئلہ مطلب وہ ہے. سو گرافک ڈیزائنر ختم، ویڈیو ایڈیٹر ختم، اس کے علاوہ اینیمیٹرز ختم. آپ نے وہ ٹائٹل دیا اسے کہ مگر ممکن ہے، نہیں، میں نے اس کو پورا ایک تھاٹ، ایک اور سوچ دیا دیا. ٹھیک ہے، الفاظ کے ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ جواب جو ہے نا، جوابوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت سوالوں کی ہے، کیونکہ جواب ہوتا ہی سوال پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر میں آپ سے کچھ سیدھی سا اسٹوپڈ سا سوال پوچھوں گا تو آپ اس کا انٹیلیجنٹ جواب کیا دیں گے؟ اگر میں آپ سے سوال صحیح پوچھوں گا تو عالم سے جواب نکلوانے کے لیے بھی سوال اچھا ہونا چاہیے. تو چیٹ جی پی ٹی، یعنی جی پی ٹی یا جسے ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ تو اس کا ایک مطلب ہے، سافٹ ویئر ہے نا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے اب آدمی کو سوال پوچھنے کی ابیلٹی اس میں ڈیولپ کرنی بڑی ضروری ہے. تو جب اس کا سوال پوچھنا اس کو آ جائے گا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ موٹا موٹا یہ کام ہے. یہ ایکچولی ایک سافٹ ویئر ہے، وہ سافٹ ویئر کے اندر یعنی آپ کی میموری بھی موجود ہے، آپ کی امیجینیشن بھی موجود ہے، ڈیٹا اس کو ملے گا تو اس کی بنیاد پر وہ پروجیکٹ کر کے آپ کو بتا دے گا. بس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو ملک دنیا کا اکنامک سسٹم ہے اس وقت 10% سے زیادہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں اکنامکس کے ماہر. اکنامکس کے ماہر کر رہا ہوں، عام بندے نہیں کہہ رہا. جن کو پوری دنیا کا اکنامک کا نظام کیسے چل رہا ہے ان کو پتا ہے، صرف 10% لوگ ہیں. نہیں، جن کو ایکچوئل پتا ہے پورا کا پورا. ماہر معاشی تو بہت ہوں گے، لیکن وہ اتنا کمپلیکس ہے کہ کیسے ڈالر اوپر ہوتا ہے، کیسے نیچے ہوتا ہے، کیسے فوریکس ریٹ بڑھتا ہے، کیسے. اور اگلے 5 سال کے بعد شاید ایک بندہ بھی نہ ہو جس کو پوری دنیا کے اکنامک نظام کا پتا ہو. جو ورلڈ بینک کا ہیڈ ہے نا، اس کو بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہے گی کہ یہ والی ای میل آئے گی اس کے پاس کہ آپ یہ والا انٹرسٹ ریٹ اتنا کر دیں کیونکہ آگے پروجیکٹڈ یہ ہوگا، آگے یہ ہوگا، آگے یہ ہوگا. بہت تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ایجادوں میں سے ایک ایجاد ہے جس کے اندر اپنی ابیلٹی موجود ہے فیصلہ کرنے کی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک نیا مذہب کریٹ کر سکتی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک نیا لٹریچر کریٹ کر سکتی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک نیا تھاٹ پروسیس کریٹ کر سکتی ہے. اور اس لیے جہاں اس کے اتنے فائدے ہیں وہاں ان کے نقصان بھی ہیں کہ بہت نقصانات ہونے کا امکان ہے. اس لیے انسان کو، لیکن اگر آپ نے نقصان سے بچنا ہے تو آپ اس سے سیکھیں گے تو اس سے بچیں گے. سیکھنا تو لہٰذا ہر ایک کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھنی چاہیے. جو کمپیوٹر سائنسز کے متعلق ہیں ان کو بھی سیکھنی چاہیے، جو کمپیوٹر سائنسز سے نہیں متعلق ان کو بھی سیکھنی چاہیے. اور اس کے لیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اسی لیے اپنے کولیگس جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں ان کو کہہ کے اس کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے پروگرامز ڈیولپ کیے ہیں ہر بندے کے لیے. اور اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہ پروگرامز فری بھی اویلیبل ہیں اور پیڈ بھی اویلیبل ہیں، تو وہ ہم ان کو آفر کر سکتے ہیں. تو اگر کسی نے سیکھنے ہو تو وہ ہم سے رابطہ کریں. اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو.